हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के स्टॉक के बारे में। यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज आती हुई दिखाई दे रही है, जो है ओएफएस की न्यूज। यहाँ पे आईआरसीटीसी का ओएफएस आने वाला है कल से, यानी कि गुरुवार को ये ओएफएस आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिसका फ्लोर प्राइस जो रखा गया दोस्तों, बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। और जिस चीज का डर लोगों को मैक्सिमम टाइम से होता हुआ दिखाई दे रहा था, वो डर फाइनली अब यहाँ पे शायद खत्म होगा। लेकिन ये खत्म एक गलत नोट पे होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके का प्राइस रखा गया है वो बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट पे रखा गया है। यहाँ पे जिस तरीके से आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे न्यूज निकल के आती दिख रही है। सरकार अपनी 20% जो हिस्सेदारी आईआरसीटीसी में ओएफएस के जरिए बेचने वाली है। और यहाँ पे 4,374 करोड़ रुपए जुटाने की जो योजना है वो सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। खबर को अगर डिटेल में समझने की कोशिश करें थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सरकार अपनी 20% तक की जो स्टेक है वो आईआरसीटीसी में ओएफएस के जरिए बेचने की योजना बना रही है। ये ओएफएस जो है थर्सडे और फ्राइडे को आता हुआ दिखाई देगा और सरकार 4,374 करोड़ रुपए इसके जरिए जुटाना चाहती है, जो कि गवर्नमेंट का टारगेट है। वो यहाँ पे उसमें उनको थोड़ी मदद मिलती हुई दिखाई देगी। और जो इसका ओएफएस का प्राइस सेट किया गया है दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। 1,367 रुपए पर शेयर के भाव पे, यानी कि जो आज की वेडनेसडे की क्लोजिंग आती हुई दिख रही है लगभग 1,618 रुपए की, उसके मुकाबले 15% के डिस्काउंट पे ये प्राइस आता हुआ दिख रहा है। यानी कि जहां से शेयर चलना चालू हुआ था उसी भाव पे यहाँ पे आपको ओएफएस प्राइस आता हुआ दिख रहा है। तो बहुत से लोगों के मन में ये डाउट होगा कि जिन्होंने यहाँ पे ऊपरी भाव पे एंट्री की है, इतने लंबे कंसोलिडेशन के बाद फाइनल एक ब्रेकआउट आता हुआ स्टॉक में दिख रहा था, लेकिन फाइनली इसके ओएफएस के कारण ये स्टॉक शायद फिर से क्या इसी भाव के पास एडजस्ट होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि सरकार जो हिस्सेदारी बेचने वाली है वो लगभग बहुत ही बड़ी है। 20% तक की जो हिस्सेदारी है सरकार यहाँ पे बेचने की योजना बना रही है। अब सरकार ने यहाँ पे टोटल ओएफएस के जरिए जो प्रपोज किया है वो है 2.4 करोड़ शेयर बेचने का, जो कि लगभग 15% पेड अप इक्विटी शेयर का होता है टोटल। लेकिन यहाँ पे एक और चीज का ऑप्शन रखा गया है कि सरकार यहाँ पे 5% की एक्स्ट्रा स्टेक भी जो है वो बेच सकती है, यानी कि लगभग 80 लाख शेयर जो है वो और भी एक्स्ट्रा बेच सकती है, यदि यहाँ पे डिमांड जबरदस्त आती हुई दिखाई देती है। तो मान के चलिए कि अगर यहाँ अच्छी डिमांड आती है तो यहाँ पे सरकार 20% तक का हिस्सा बेचने वाली है। और ये हिस्सा अगर बिकता है तो 1,367 रुपए का जो फ्लोर प्राइस है, तो आप अगर यहाँ पे ओएफएस में भाग लेना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपको यहाँ पे 1,367 रुपए में चाहिए शेयर, तो आप यहाँ पे फ्राइडे के दिन बिड कर सकते हैं। यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं दूसरे नॉन रिटेल इन्वेस्टर, दोनों अपनी बिड यहाँ पे लगा सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो बिड की डेट रखी गई है वो है फ्राइडे, यानी कि लगभग 11 दिसंबर की। और नॉन रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे थर्सडे के दिन, यानी कि कल के दिन बिड करते हुए दिखाई देंगे। तो मार्केट बंद होने के बाद ऐसी न्यूज आती है और लगातार अचानक से अगले दिन ये ओएफएस आ जाता है, जिसके कारण किसी भी इन्वेस्टर्स को ये सोचने और समझने का मौका भी नहीं मिलता कि आखिर यहाँ से एग्जिट कैसे किया जाए। और इतने डिस्काउंट पे जब कोई स्टॉक आता है तो अब ये सबसे बड़ी चीज हो जाती है कि जिन्होंने आज के दिन यहाँ पे माल खरीदा है वो यहाँ पे फंसते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे अब सबसे बड़ी चीज ये है कि क्या उनको एग्जिट करना चाहिए, क्या उनको लॉस हो जाएगा और क्या सब कुछ खराब हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे दो चीज समझने वाली है कि क्या यहाँ पे आपको पहले एक सवाल पूछना है खुद से कि क्या आईआरसीटीसी बंद हो जाएगा। तो सवाल का आंसर होगा नहीं, कभी ये बंद नहीं होने वाला। तो ये चीज ऐसा है कि आपको कुछ दिन के लिए हो सकता है आपको शेयर में दबाव देखने को मिले, ओएफएस के चक्कर में गिरावट देखने को मिले, लेकिन फिर धीरे से करके प्राइस आपका बाद में ऊपर आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि धीरे धीरे ये सारी चीजें फिर से कंपनी ग्रोथ करेगी, कंपनी कामकाज करेगी, ऊपर आ जाएगा। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज जो थी यहाँ पे, जिसके कारण ये प्रेशर हमेशा से स्टॉक में बना हुआ था, वो था सरकार की आईआरसीटीसी में हिस्सेदारी, जो लगभग 87.4% का स्टेक जो है यहाँ पे 30 सितंबर के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके अनुसार आप देखते हैं तो वो आपको देखने को मिलती है। और यही जो हिस्सा था यह सबसे बड़ा दर्द था। जैसा कि आपको पता है कि जब कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो 3 साल के अंतर्गत सेबी के जो नियम है, नॉर्म्स है, उसके अनुसार सरकार को अपनी जो हिस्सेदारी होती है उसको 75% तक लाना होता है। और सरकार की जो हिस्सेदारी है इस कंपनी में ऑलमोस्ट 87.4% के आसपास है, यानी कि कहीं ना कहीं इस चीज का अंदाजा लगभग सभी को था और सभी अंदाजा लगा के लग रहे थे कि इसमें ओएफएस कभी भी आ सकता है
टाइमिंग का कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन डेफिनेटली 3 साल के अंदर का जब से लिस्ट होगी उसके आने वाला है, और उसके बाद जब वो आएगा तो एक हैवी डिस्काउंट पे आ सकता है। तो यहाँ पे बहुत से लोग उसी चीज का अंदाजा लगा के बैठे थे, इसलिए बहुत से लोग यहाँ पे खरीदने में थोड़ा हिचकते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब ये फाइनली इसके ऊपर से ये ओवरहैंग हटता हुआ दिखाई देगा, तो भविष्य में आपके लिए इस चीज की तो कम से कम प्रॉब्लम हट जाएगी कि आपको ये शेयर ओएफएस के चक्कर में गिरता हुआ दिखाई देगा। थोड़ी अगर हम डिटेल में इसके आईआरसीटीसी के अगर समझने की कोशिश करें शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 87.4% हिस्सा जो है यहाँ पे लगभग प्रमोटर्स यानी सरकार का है, यानी कि अब ये हिस्सा अगर 15 से 20% घटता है तो ये हिस्सा 67 से 72% के आसपास आ जाएगा, जो कि एक अच्छी चीज होगी और बाद में उस शेयर के लिए भी पॉजिटिव होगा, और एक रीजनेबल जो शेयर होल्डिंग है पब्लिक की वो भी यहाँ पे आती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ यहाँ पे डीआईएस का जो हिस्सा है वो 2.96% का है। एफआईएस यहाँ पे सिर्फ 0.77% हिस्सा होल्ड करते हैं, तो एफआईएस के पास कोई खास हिस्सा नहीं है। अब इस ओएफएस में कितना भाग एफआईएस और डीआईएस का आता है वो देखना होगा, और यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 8.87% हिस्सा है। यहाँ पे टोटल जो ओएफएस का साइज है उसका 10% हिस्सा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व रखा गया है, तो यहाँ पे लगभग 10% हिस्सा जो है रिटेलर्स को मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये भी चीज आप समझ सकते हैं। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, कि जो कंपनी के फाइनेंशियल है क्या वो खराब है। तो दोस्तों यहाँ पे पिछले 1-2 क्वार्टर को अगर आप निकाल देते हो तो कंपनी के फाइनेंशियल में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। एक तगड़ी कंपनी अपने आप में एक मोनोपोली बिजनेस है, तो यहाँ पे आईआरसीटीसी के सामने कोई उसका राइवल नहीं है। साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे सितंबर में 32 करोड़ का प्रॉफिट था, खाली जून क्वार्टर को आप हटा दो जहां पे 24 करोड़ का लॉस आता हुआ दिखाई दिया था। सेल्स जो थी वहां पे लगभग आपको नई के बराबर होती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि आपको पूरा पता है कि सारे लॉकडाउन कोरोना का जो इम्पैक्ट था वो इनके रेलवे यात्री सुविधा पे पड़ता हुआ दिखाई दिया, तो उसके कारण कंपनी की जो परफॉर्मेंस थी वो थोड़ी नीचे आती हुई दिखाई दी। लेकिन आगे चल के तगड़ा जो उछाल है वो इस कंपनी में देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि कितने जल्दी रिटर्न आता हुआ दिखाई देगा, तो उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप इसे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखते हैं तो डेफिनेटली ये स्टॉक यहाँ से भी डबल होने का मादा रखता है। 2000 का लेवल आपने देखा था फरवरी मार्च के लेवल महीने में लगता हुआ दिखाई दिया था, उसके बाद से लगातार स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी, और कई दिनों के लंबे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे आपको कल परसों के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा खासा स्टॉक में उछाल देखने को मिला था। जैसा कि यहाँ पे आपने देखा था एक बहुत ही लंबे लेवल के बाद ये लगभग एक छोटे से रेंज में पिछले 4-6 महीनों से कामकाज कर रहा था। 1450 की अपर रेंज और नीचे साइड की 1300-1290 की रेंज के आसपास में स्टॉक कामकाज कर रहा था, लेकिन एक क्लियर कट तगड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ा दर्द उन लोगों के लिए जिन्होंने 1750-1800 के लेवल पे एंट्री कर ली है, और आज यहाँ पे जो भाव आता वो दिख रहा है वो 1367, यानी कि जहां से ये रैली लगभग चालू हुई थी ठीक उसी प्राइस के आसपास यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ओएफएस का प्राइस आता हुआ दिख रहा है। तो ये थोड़ी सी मुश्किल वाली चीज है कि अगर ये स्टॉक इसके आसपास आने की कोशिश करता है तो फिर उन लोगों के लिए मुश्किल होगी कि वो यहाँ से 10 से 15% लूज करते हुए दिखाई देंगे कम से कम टाइम वैल्यू के हिसाब से, यानी कि अगर उन्होंने यहाँ स्टॉक नहीं खरीदा होता तो उनको फिर से यहाँ मिल जाता, लेकिन क्या यहाँ पे ओएफएस आता नहीं तो उनको ये न्यूज पता चलती। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो इन चीजों में थोड़ा सा आगे चल के कभी कुछ ना कुछ अलग ऐसा चीज होना चाहिए सेबी का कि कुछ अंदाजा लग जाए लोगों को, ताकि लोग अपने हिसाब से पोजीशन सेट कर सके। इस चीज में लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होता है कि अचानक से ओवरनाइट ऐसी कोई न्यूज आती है कि इंसान स्टॉक लेके रखता है और अचानक से मार्केट नीचे आ जाता है अगले दिन 15% 20% की डीप डिस्काउंट में, जैसा कि आपने देखा था दूसरे भी कई स्टॉक्स में ऐसे अचानक से एचएल का स्टॉक भी इसी तरीके से बुरी तरीके से टूटता हुआ दिखाई दिया था। तो एक तगड़ी तेजी होने के बाद अचानक से नीचे के प्राइस को एफएस करने की जो जरूरत होती है स्टॉक्स को बेचने के लिए, वो बड़ी मुश्किल वाली चीज होती है। तो ये सारी अगर प्राइस भाव के आसपास रखे जाए तो कहने के स्टॉक भी स्टेबल होता है, और लोगों की डिमांड अगर इतनी अच्छी है तो ऊपर के प्राइस में भी अगर ओएफएस लाया जाए तो इसका कोई बुरा असर नहीं होता। लेकिन अब यहाँ पे सरकार की मर्जी है कि उनको यहाँ पे इतने डीप डिस्काउंट में बेचने का शौक है तो वो बेच रही है। तो अच्छा है उन्होंने इन्वेस्टर्स के लिए जो लोग इसकी रैली मिस कर चुके थे, और जहां पे अगर कोई नीचे लेना चाहता है तो ओएफएस में यहाँ पे स्टॉक को अप्लाई कर सकता है। नॉन रिटेल रिटेल कैटेगरी जो भी है उसके हिसाब से वो अपना देख ले। 2 लाख रुपए से कम तक के जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स कैटेगरी में आते हैं, तो यहाँ पे उनके लिए एक रिजर्वेशन पोर्शन रखा गया है। फ्राइडे के दिन आप वहां जाके आप अपना रिजर्वेशन के लिए बिड लगा सकते हैं स्टॉक लेने के लिए।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।